गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल्स इन जावा। स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या होता है? स्कोप ऑफ वेरिएबल इज़ दैट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वेयर द वेरिएबल्स इज असेसिबल। ठीक है कि हमारा वेरिएबल कहाँ कहाँ असेसिबल है। क्लास के अंदर ही असेस किया जा सकता है कि आउटसाइड क्लास भी किया जा सकता है कि विद इन फंक्शन ही सिंपली किया जा सकता है। ये हम वेरिएबल्स का स्कोप देखते हैं। ठीक है, सी और सी प्लस प्लस की तरह जावा में भी सारे आइडेंटिफायर्स आर लेक्सिकली स्कोप्ड। ठीक है, सभी को स्कोपिंग देखते हैं हम उसकी कि ये कौन वेरिएबल कहाँ कहाँ असेस हो सकता है। ठीक है, कैन बी डिटर्मिन्ड एट कंपाइल टाइम। स्कोप ऑफ वेरिएबल जो है वो कंपाइल टाइम के दौरान डिटर्मिन किया जाता है और इंडिपेंडेंट ऑफ फंक्शन कॉल स्टैक, और ये फंक्शन कॉल से इसका कोई लेना देना नहीं है। जावा प्रोग्राम्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस। जावा प्रोग्राम जो है क्लासेस में डिवाइड होता है, क्लासेस की फॉर्म में बनाया जाता है। हर एक क्लास, एवरी क्लास इज़ पार्ट ऑफ सम पैकेज, और सारी क्लासेस किसी न किसी पैकेज का पार्ट होती है। ठीक है, क्लास जो आती है वो पैकेज के अंदर आती है। ठीक है, कौन से पैकेज की क्लास है। ठीक है, ये हम ठीक है, जावा स्कोप रूल्स कैन बी कवर्ड अंडर फॉलोइंग कैटेगरीज। ठीक है, कैसी स्कोपिंग होती है, क्लास लेवल है, मेथड लेवल है, ये हमने देखना है। ठीक है, मेंबर वेरिएबल्स, कौन से ये वेरिएबल्स किस कहाँ कहाँ असेस किए जा सकते हैं। ठीक है, क्लास लेवल स्कोप, दीज वेरिएबल्स मस्ट बी डिक्लेयर्ड इनसाइड अ क्लास। ठीक है, ये क्लास के अंदर डिक्लेयर होने चाहिए क्लास लेवल वेरिएबल्स। ठीक है, ये जो होते हैं विद आउटसाइड फंक्शन होने चाहिए ताकि ये पूरे क्लास में असेस किए जा सके। ठीक है, दे कैन बी डायरेक्टली असेस एनीवेयर इन द क्लास। लेट्स टेक अ लुक एट द एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एक क्लास डिफाइन की है, पब्लिक क्लास टेस्ट। ये वेरिएबल डिफाइन किया है, इसका मतलब ये क्लास वेरिएबल है क्योंकि ये किसी फंक्शन के बीच में, ये जो फंक्शंस गिवन है इनके बीच में नहीं आ रहा, ये उनके बाहर आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, क्लास लेवल वेरिएबल्स है। वी कैन डिक्लेयर क्लास वेरिएबल्स एनीवेयर इन द क्लास, कहीं भी हम क्लास में डिक्लेयर कर सकते हैं बट मेथड के बाहर होनी चाहिए। असेस स्पेसिफाइड मेंबर वेरिएबल्स डज नॉट अफेक्ट स्कोप ऑफ देम विद इन अ क्लास। मेंबर वेरिएबल्स कैन बी असेस आउटसाइड क्लास विद द फॉलोइंग रूल्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ मॉडिफायर्स दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे मॉडिफायर्स दिए हैं, अगर हमने किसी के साथ पब्लिक लगाया, ठीक है, अगर हमने क्लास के साथ भी पब्लिक लगाते हैं इसका मतलब ये पैकेज में असेस हो सकती है, सब उसकी सब क्लास में हो सकती है कि वर्ल्ड में हो सकती है। ठीक है, ये हमने देखना, अगर पब्लिक है तो वो पैकेज में भी असेस हो सकती है, सब क्लास उस क्लास की जो सब क्लास है वहाँ पे भी असेस हो सकती है, और पूरे वर्ल्ड में कोई भी क्लास उसे असेस कर सकती है अगर वो पब्लिक है। ठीक है, अगर वो प्रोटेक्टेड है तो वो पैकेज के अंदर हो सकती है, सब क्लास से भी हो सकती है, बट आउटसाइड क्लास जो आउटसाइड पैकेज वो असेस नहीं हो सकती, पूरे वर्ल्ड में नहीं असेस हो सकती। ठीक है, डिफ़ॉल्ट, अगर हम डिफ़ॉल्ट कहें तो वो सिर्फ पैकेज में असेस हो सकती है, ना ही वो सब क्लास में, ना ही वर्ल्ड में। डिफ़ॉल्ट होती है अगर हमने कोई भी मॉडिफायर नहीं लगाया तो वो कौन सी कहाँ कहाँ असेस हो सकती है, और अगर हमने प्राइवेट लगाया, ठीक है, प्राइवेट लगाया तो वो ना ही पैकेज में असेस हो सकती है, ना ही सब क्लास में, और ना ही वर्ल्ड में। ठीक है, लोकल वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, मेथड लेवल स्कोप क्या है उनका। लोकल वेरिएबल्स जो होते हैं वो मेथड्स के बीच में डिफाइंड होते हैं। वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इनसाइड अ मेथड हैव मेथड लेवल स्कोप एंड कांट बी असेस आउटसाइड द मेथड। उस मेथड के आउटसाइड बाहर वो असेस नहीं हो सकते। जैसे क्लास में हमने मेथड डिफाइन किया, मेथड के अंदर अगर वेरिएबल डिफाइन किया तो वो उसी मेथड के अंदर असेस हो सकती है, उस मेथड के बाहर वो असेस नहीं हो सकती। ठीक है, ये उसकी एग्जांपल है। जैसे अब यहाँ पे मेथड डिफाइन किया है, इसके अंदर वेरिएबल डिफाइन किया, अब ये वेरिएबल इसी मेथड के अंदर अंदर रहेगा, इस मेथड के बाहर वो असेस नहीं होगा। इंट एक्स पूरी क्लास में असेस नहीं होगा, सिर्फ मेथड 1 में ही असेस होगा। ठीक है, लोकल वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट आफ्टर मेथड एग्जीक्यूशन इज़ ओवर। जब वो मेथड एग्जीक्यूट हो गया उसके बाद उसका कोई वेरिएबल का यूज़ नहीं है, जबकि जो क्लास वेरिएबल है वो कभी भी उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, द अबव कोड यूज दिस कीवर्ड टू डिफरेंशिएट।
लोकल एंड क्लास वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ पे दिस लगाया, मतलब कि दिस कीवर्ड क्यों लगाया, टू डिफरेंशिएट बिटवीन लोकल वेरिएबल कौन सा है और क्लास वेरिएबल कौन सा है। ठीक है, कि ये लोकल है कि ये क्लास है, उसके अंदर डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है, जो लूप वेरिएबल्स होते हैं, लूप वेरिएबल्स में ब्लॉक स्कोप, ठीक है, जो ब्लॉक स्कोप होता है वो कहाँ कहाँ उसका असेस कर सकते हैं। ठीक है, अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स इन अ मेथड है स्कोप विद इन द ब्रैकेट ओनली। अगर कोई हमने वेरिएबल इस ब्रैकेट के अंदर असेस डाला है तो वो इसी ब्रैकेट के अंदर असेस होगा, इस ब्रैकेट के बाहर असेस नहीं होगा। ठीक है, ब्लॉक क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, जब हमने ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है, जो हमने लूप लगाई है, तब वो कोई वेरिएबल की क्या असेसिबिलिटी है, कहाँ कहाँ असेस हो सकता है, वो हमने इसमें देखना है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक क्लास दी हुई है, पब्लिक क्लास टेस्ट। ठीक है, इसमें मेथड डिफाइन किया हुआ है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। ठीक है, ये मेन मेथड के अंदर भी आर्गुमेंट पास किया हुआ है उन्होंने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स आएंगी। ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर वेरिएबल डिफाइन किया, अब ये इसी ब्लॉक के अंदर रहेगा, इसी ब्रैकेट के अंदर रहेगा, इस ब्रैकेट के बाहर इसका कोई यूज़ नहीं, इस ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा, यहाँ इसका कोई यूज़ नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे आउट ऑफ स्कोप आ गया, क्योंकि ये ब्लॉक ख़त्म हो गया ना, इस ब्लॉक के अंदर आया। अब इस ब्लॉक के बाहर जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो एरर आ जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पे ये यूज़ नहीं हो सकता। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट वेरिएबल स्कोप। वेरिएबल स्कोप के क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं। जनरली सेट ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स डिफाइन अ स्कोप। ठीक है, जब ब्रैकेट होंगी वहीं पे आप डिफाइन करेंगे कि इसी के अंदर इसका स्कोप है। किसी ब्रैकेट के अंदर हमने वेरिएबल डिफाइन किया तो उसी ब्रैकेट के अंदर उसका स्कोप होगा, उसके बाहर नहीं होगा। In Java, we can usually assess a variable as long as it was defined within the same set of bracket as the code। ठीक है, उस ब्रैकेट के अंदर ही हम उसका यूज़ करेंगे तो यूज़ हो जाएगा, उसको असेस करेंगे उस वेरिएबल को तो असेस हो जाएगा, लेकिन उसके बाहर अगर हम उसको असेस करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, एनी वेरिएबल डिफाइंड इन अ क्लास आउटसाइड ऑफ एनी मेथड कैन बी यूज। ठीक है, अगर हमने क्लास का वेरिएबल डिफाइन किया, अगर वो हमने किसी मेथड के बाहर डिफाइन किया, ठीक है, तो वो फिर कहीं भी किसी भी मेथड के द्वारा असेस कर सकते हैं हम उसको। When a method has same local variable as a member, this keyword can be used to reference the current class variable। ठीक है, अगर हमने कोई मेथड में, ठीक है, अब हमने यहाँ पे दिस यूज़ किया था ना, दिस यूज़ किया था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्लास वेरिएबल है। ठीक है, अब यहाँ पे लोकल वेरिएबल भी डिफाइन है एक्स और क्लास वेरिएबल भी एक्स है, तो हम दिस लगाएंगे ताकि हम बता सकें कि ये हमारा क्लास वेरिएबल है, ना कि प्राइवेट लोकल वेरिएबल। ठीक है, तो हम दिस कीवर्ड का यूज़ करेंगे टू डिफरेंशिएट बिटवीन क्लास वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। ठीक है, फॉर अ वेरिएबल टू बी रीड आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ लूप इट मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर द बॉडी ऑफ लूप। अगर हम चाहते हैं कि कोई वेरिएबल लूप के टर्मिनेट होने के बाद भी यूज़ हो जाए, रीड हो जाए, तो हमें उसे लूप की बॉडी के बाहर डालना पड़ेगा, इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा, लूप के अंदर नहीं। थैंक यू।